नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। आज हम सब एक दार्शनिक शब्द है तितिक्षा, उस पर कुछ चर्चा करते हैं। तितिक्षा षड संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, इन 6 साधनों को षड संपत्ति कहते हैं। शम का तात्पर्य है अतीन्द्रिय का निग्रह कर लेना। मन के निग्रह से ही इंद्रियों का निग्रह संभव है। मन का निग्रह सांसारिक व आध्यात्मिक सफलता में अनिवार्य है। तितिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को इसके तत्वार्थ का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः जगत के दुखों को सहन करने की क्षमता तितिक्षा कहलाती है। और दम जो है वह अर्थात कि जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह है, इनका दमन करना, जो भौतिक कामनाएं ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता से अधिक पैदा होती हैं, जो हमें दुख देती हैं, उनको नियंत्रित करना दम है। और उपरति अर्थात कि विवेकपूर्ण ढंग से उसका निवारण करना। और उसके बाद आता है तितिक्षा। सामान्यतः जगत के दुखों को सहन करने की क्षमता तितिक्षा कहलाती है। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में चिंता एवं शोक को त्याग कर बिना किसी प्रतिशोध भाव के सब दुखों को सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहा है। प्रत्येक प्राणी त्रिविध सांसारिक दुखों से पीड़ित रहता है। त्रिविध सांसारिक दुख कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। किंतु प्रतिशोध की भावना उन्हें और अधिक बढ़ा देती है, जिससे जीवन में सुख शांति नहीं रहती। तितिक्षा इसका आत्यंतिक समाधान है, जो प्रतिशोध भाव को समाप्त कर चिंता को शांत करती है। यद्यपि जगत की द्वंद्वात्मक सत्ता में सुख दुख, लाभ हानि तथा मान अपमान आदि मनुष्य के सहचर होते हैं, कोई भी इनसे नहीं बचता, किंतु सभी में इसके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ थोड़े ही दुख में घबरा करके जीवन में हार मान लेते हैं, किंतु कुछ मुसीबतों के झंझावातों में भी अविचल खड़े रहते हैं। और यह तितिक्षा बोध की तीव्रता का परिणाम है। वेदांत दर्शन में तितिक्षा को शम आदि 6 संपत्तियों में प्रमुख संपत्ति के रूप में स्वीकारा गया है, जो तमाम भौतिक संपत्तियों से श्रेष्ठ है। जहाँ भौतिक संपत्तियाँ दुख देती हैं, वहीं तितिक्षा दुख प्रशमिनी है, माने कि शांत करने वाली है। भौतिक संपत्तियाँ दुख प्रसविनी है और तितिक्षा दुख प्रशमिनी है। यह न केवल पुरुषार्थ सिद्धि में सहायक है, अपितु सांसारिक विषमताओं से मुक्ति का साधन भी है। आज अनैतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ही अवसादग्रस्त लोगों का जीवन नरक बन गया है। जब उससे मुक्ति के सभी साधन निरर्थक प्रतीत होते हैं, तब तितिक्षा उन्हें संबल प्रदान करके विषमताओं से लड़ने की सामर्थ्य देती है और जीवन को दीर्घजीवी बनाती है। यद्यपि शीत उष्णादि द्वंद्वों को सहन करना शरीर का धर्म है, तथापि इनका प्रभाव मन और आत्मा पर भी पड़ता है, जिससे आत्मिक शक्ति क्षीण होती है। तितिक्षा सभी दुखों का प्रशमन कर आत्मिक शक्ति में वृद्धि करती है और यही शक्ति जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। अर्थात कि जो सुख दुख को सहना सीख लेता है, जो अपने दुखों से कुछ शिक्षा लेता है और आगे बढ़ने का साहस करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।